हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th की इकोनॉमिक्स के एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। मेजर ऑफ डिस्पर्सन को हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण का माप। और ये अगर मैं स्टैट्स की बात करूं या 11th इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एक ऐसा तगड़ा चैप्टर है जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। समझने में यहाँ की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी क्या पड़ जाती है, हार्ड पड़ जाती है। तो इसको हम थोड़ा जल्दीबाजी में ना पढ़ के थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे और एक दो पार्ट ज्यादा बना लेंगे ताकि सबको क्या है समझ आए। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे ऐसे दूं ताकि आपको सिंपली वो समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो उसको कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं कि डिस्पर्सन मतलब परिक्षेपण का मतलब होता क्या है। ठीक है, पहले वो समझते हैं। तो आपकी बुक का ही एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास दो सीरीज है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, अगर मैं x की बात करूं तो इसके अंदर जो वैल्यूज दी है वो ये दी है 400, 400, अगेन 400 और 5 टाइम्स 400 है। अब मैं अगर बात करूं इसके एवरेज की तो एवरेज कैसे निकलेगा, इनका सम करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनका सम आ रहा है 2000। तो अगर मैं इसका मीन निकालूं तो मीन आएगा 2000 डिवाइड बाय 5, दैट इज 400। इस वाली सीरीज का मीन औसत एवरेज क्या है, 400। लेकिन अगर हम y की तरफ चलते हैं तो मैं आपको एक y की तरफ सीरीज देता हूं 300, 500, 700, 400 और 100। अगर हम इधर की बात करें और इसको जोड़े तो इसका जोड़ भी आ रहा है 2000। और अगर इसके मीन की बात करें तो 2000 डिवाइड बाय 5 और इसका भी आ रहा है कितना, 400। जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक एक्स सीरीज का मीन निकाला 4400, वाई सीरीज का मीन कितना है 400। लेकिन अगर आप देखें दोनों सीरीज की वैल्यूज में आइटम में बहुत ज्यादा अंतर है। यहां पे 100 का अंतर, यहां पे 100 का अंतर, 300 का, 0, 300। तो ये जो डिफरेंस है मतलब जिनके मीन तो इक्वल है लेकिन इनमें तब भी क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। उसके लिए ही हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डिस्पर्सन। तो आप सिंपल सा कहूं तो डिस्पर्सन का मतलब हो गया डिफरेंस। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू या मीन क्या है, सेम है, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है ये निकालेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलिए समझते हैं। आपको बता दो डिस्पर्सन यहाँ पर दो तरह का है, एक एब्सोल्यूट है और एक रिलेटिव है। ठीक है, तो हम दोनों समझेंगे, इनके कोएफिशिएंट भी समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम डिस्पर्सन कैलकुलेट करेंगे वो कितने मेथड से करेंगे। तो आपको एक सिंपल टेबल बता के समझाता हूं कि कितने तरीके से हम इसे करेंगे। और इसका एक एब्सोल्यूट निकालेंगे, एक रिलेटिव निकालेंगे। यहां पे आ गए मेजर्स, कौन सी चीजों से हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पे एब्सोल्यूट आ गए और यहां पे रिलेटिव ले सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे फाइंड करेंगे रेंज, जिसे हिंदी में कहते हैं परास। दूसरी चीज यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इसे बोलते हैं हिंदी में चतुर्थ विचलन, मतलब किसी भी चीज को 4 पार्ट में बांट देना। उसके बाद इसमें हम समझेंगे मीन डेविएशन, थर्ड मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन का मतलब यह हो गया यहां पर माध्य विचलन, माध्य विचलन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे समझेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ यहीं पे हम साथ में एक वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हिंदी में मानक विचलन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 4 मेजर है और एक 5वां भी होता है, वो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो एक कर्व है जो हमें बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व, लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव के सापेक्ष और निरपेक्ष में, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, गुणांक। तो अगर इन शॉर्ट कहूं तो यहां पे हम आर निकाले करेंगे और क्या निकालेंगे, सी आर। जितने भी रिलेटिव वाले में उसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालेंगे, एब्सोल्यूट वाले में क्या निकालेंगे,
सिंपल। और अगर आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाना चाहते, भूल जाइए एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अभी क्या निकालना है, आर सी आर। ऐसे ही यहां पर क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन, यहां पे आप निकालेंगे क्यूडी और इसका कोफिशिएंट तो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो सी क्यू डी। ठीक है, क्यूडी मतलब क्वार्टाइल डेविएशन और सीक्यूडी मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सेम लाइक यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे एमडी और यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे सीएमडी। अब सीएमडी का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जिन लोगों की हिंदी में है वो भी ये न्यूमेरिकल इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, मतलब जो ये वैल्यूज है, क्योंकि ये इन सबको तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, हिंदी में और ज्यादा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, माध्य विचलन, मानक विचलन, समथिंग। फिर यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पे एस सी एस डी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और लास्ट में हम बनाएंगे क्या, लॉरेंज कर्व या वक्र बोलेंगे हिंदी में, वो बनाएंगे। तो बेसिकली अभी हमारे पास ये सारी चीजें, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले हम किसके ऊपर, रेंज के ऊपर। तो आज इस वाले पार्ट में हम रेंज डिस्कस करते हैं, अगले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वार्टाइल और मीन डेविएशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं रेंज। तो आगे बताता हूं आपको मैं रेंज के बारे में, इसमें क्या होगा। अब रेंज में क्या होता है, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। तो हम जब रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज भी हम तीन उससे करेंगे, सीरीज से। ठीक है, हमारे पास तीन तरह की सीरीज होती है। पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज होती है, उसके बाद जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, ये तो सबको ही पता होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं सीरीज। दूसरा होता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज और चौथी होती है क्वांटिन्यूअस। ठीक है, अब आप देखिए इन तीनों के लिए ही फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम लगेगा। कौन सा, आर निकालने का, रेंज निकालने का होता है एच माइनस एल। ठीक है, एच माइनस एल, वेयर एच मतलब है हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा, और एल मतलब है लोएस्ट। कुछ बुक्स में एल को एस लिखा गया है, मतलब कई बार ये एल की जगह एस बोल देते हैं। एस का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो बात एक ही है, कम से, हिंदी में एक ही बात हुई क्या, कम से कम। तो बड़े में से छोटे को लेस कर देंगे, आर आ जाएगा। और दूसरी चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सी आर, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जिसका फॉर्मूला है एच माइनस एल और एच प्लस एल। ठीक है, तो एक चीज हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी और एक चीज हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी तीनों सीरीज में। किसमें, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में भी। तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूं। आर का है हमारे पास एच माइनस एल, अभी मैं इसको लोएस्ट ही पढ़ूंगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट के बजाय। और एक निकालना है सी आर, जिसका फॉर्मूला है एच माइनस एल एच प्लस एल। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये मैं यही समझा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत की, फिर करेंगे खंडित की और लास्ट में करेंगे अखंडित की। चलिए, तो सबसे पहले यहां की बात करता हूं मैं। यहां पे दिया मेरे को एन दिया है और एक्स दिया है। 5 लोगों का जेब खर्च दिया हुआ है, 5 लोगों का पॉकेट मनी दी है डेली में कि वो कितना खर्च करते हैं। तो मैं अगर लिखूं, अगर उनकी पॉकेट मनी 1 2 3 4, ये हो गए 5 लोग। पॉकेट मनी की बात करूं, उसकी 20 है, इसकी 30 है, इसकी 50 है, इसकी 10 है, इसकी 25 है। अब ये हो गई इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हम 1 से 5 लगा लिए हमने डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक्स एफ नहीं दिया है, एफ नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो एन हमने अपनी तरफ से लगाया है। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 50 और लोएस्ट है 10। तो यहाँ आर निकालेंगे एच माइनस एल, 50 माइनस 10 हो जाएगा, ये आ गया 40। फिर निकालेंगे सी आर, तो एच माइनस एल एच प्लस एल, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 40 और ये आ जाएगा 60। फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा 2/3 आ गया और इसका आ गया 0.6, ये आ गया। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रीट की। तो यहां पर आपको क्या गिवन होता है, एक x और एक f गिवन होता है। चलिए इसको लेते हैं 10 20 30 40 50। f गिवन है 2 5 7 9 2। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें भी सेम करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। किससे,
फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है रेंज के केस में। तो इसमें देखिए अब हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है 50, लोएस्ट क्या है 10। तो सेम आर निकाल दीजिए, 50 माइनस 10 40, और क्या निकाल दीजिए सी आर निकाल दीजिए, कितना 50 माइनस 10 और 50 प्लस 10, मतलब सेम आंसर आ जाएगा 40/60 काट के 0.6 आएगा आंसर। ये होता है किसमें, डिस्क्रीट में। दोबारा याद बोल रहा हूं, एफ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। लास्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पे एक्स दिया है, एफ दिया है 0, इसको 10 से 20 ले लेते हैं, 20 से 30 ले लेते हैं, 40 to 50। अब इधर की बात करूं, यहाँ पे दिया 2 5 7 4। देखिए इसको करने के दो मेथड है, ये वाला तो आपको समझ आ गया, फॉर्मूला सेम है इसके लिए भी। लेकिन एक मेथड है कि पहले देखिए लोएस्ट क्या है 10 और हाईएस्ट क्या है 50, ऐसे कर लीजिए और फॉर्मूला लगा दीजिए R इक्वल टू H माइनस L और CR का, ठीक है। ये हाईएस्ट हो गया 50 और लोएस्ट क्या हो गया 10। एक और मेथड है, उसमें आपको क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू 15 25 35 45। नाउ 45 इज हाईएस्ट एंड 15 इज लोएस्ट। तो आप मिड वैल्यू में हाईएस्ट लोएस्ट देखेंगे और सॉल्व कर देंगे। 45 माइनस 15 दैट इज 30।